today we are going to start with chapter 2, that is your nutrients and deficiency. So we have 5 nutrients like carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. जो आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स होते हैं ये हमें एनर्जी देते हैं, राइट? सो वी विल स्टडी अबाउट डेफिशिएंसी आल्सो. देखो तो कभी हम कोई न्यूट्रिएंट नहीं खाते तो हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है. So let's study about the nutrients. What are these? These are a substance that our body needs to stay healthy and work properly, right? We have 5 main types of nutrients. I have told you: carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. If we talk about carbohydrates, ये body building होते हैं. Sorry, carbohydrates क्या होता है? Energy giving होते हैं, right? Then protein, these are body building. Fat is also energy giving. Vitamins and minerals, ये प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं. लेट्स स्टडी अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. ये एनर्जी गिविंग फूड्स में आपको देखने को मिलता है. एंड व्हाई डू वी नीड एनर्जी? वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. आपको वर्क करना है, रन करना है, बातें करनी है, स्टडी करना है. व्हाट ऑल यू विल डू? You all will need carbohydrates. Carbohydrates gives us energy and heat. Potato, rice, wheat, bread, milk, these are rich source of carbohydrate. ये क्या है? Rich source of carbohydrates है. Then we have fat. If we talk about deficiency effects, अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में नहीं हैं तो आपको कैसा फील होगा? वीक फील होगा, टायर्ड फील होगा and have less energy to play or do daily activities. If we talk about fats, fats are also energy giving food. ये हमें एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं and they contain twice energy per gram compared to glucose obtained from carbohydrate. फैट्स आर स्टोर्ड अंडर आवर स्किन. जो फैट्स होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? आपकी स्किन के अंदर, राइट? सो दे ऑल्सो कीप्स अस वार्म. अफेक्ट्स excess fats are very harmful to our body. Ghee, butter, oil, etc. These are the various source of fat. If we talk about deficiency effects, a lack of fats, it's lead to dry skin, poor vitamins absorption and weak cell growth. If we talk about protein, protein क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग होता है. ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है ग्रो करने में, राइट? ये टिश्यूज और सेल्स फॉर्म करते हैं एंड अ टाइप ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस इज प्रोड्यूस है. इट हेल्प्स अस टू किल माइक्रोब एंड डाइजेस्ट प्रोटीन. ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन. जैसे पल्सेस हो गए, सोयाबीन हो गए, व्हीट, एग, फिश, मिल्क, सब ये क्या होता है? प्रोटीन रिच होते हैं. इसका डेफिशिएंसी इफेक्ट क्या होता है कि आपकी बॉडी वीक हो जाती है, राइट? एंड मसल्स माइट नॉट ग्रो. और जो मसल्स होती हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करती है एंड स्लो डाउन हीलिंग एंड मेक्स अस मोर प्रोन टू इन्फेक्शन. इफ वी टॉक अबाउट विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं. They helps us to keep fit and improve the body ability to fight disease. There are different types of vitamins. Vitamin A, B, C, D. And इनका source क्या है? Fruits and green vegetable. Now, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड योर आयोडीन, ये सब क्या है? ये मिनरल्स हैं, डिफरेंट मिनरल्स हैं. मिनरल्स आर नीडेड बाय द बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. सोर्स ऑफ मिनरल्स आर योर मिल्क, fruits and vegetables. Next, deficiency effects of vitamin. If we talk about that, not getting enough vitamin can cause problems. सर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो आपकी आई साइट पुअर हो जाएगी. डी होगी, कमी होगी डी की तो डेफिशिएंसी इन बोन, मतलब बोन्स वीक हो जाएंगे. अगर विटामिन सी होगी तो स्कारवी जैसे दिक्कत हो जाएगी. गम स्वेलन एंड इजी ब्रूजिंग. डेफिशिएंसी इफेक्ट्स क्या होते हैं आपके मिनरल्स के? विदाउट इनफ मिनरल, कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो आपके बोन्स जो होंगे वो कमजोर हो जाएंगे, टीथ कमजोर हो जाएंगे. आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो अनीमिया हो जाएगा, जिससे टायर्डनेस और वीकनेस हो जाएगी. पोटेशियम होगा तो मसल्स में क्रैम्प्स आएंगे, वीकनेस होगी. देन वी हैव रफेज एंड वाटर. सो रफेज किसमें हेल्प करती है? इट हेल्प्स टू क्लीन द डाइजेस्टिव सिस्टम. इट हेल्प द फूड टू पास थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम. Roughage not gives us energy, but they are very helpful in digestion, right? So if we talk about, you should drink at least 8 to 10 glasses of water every day. It's very important. Deficiency effect क्या है? If we don't drink enough water, we can become dehydrated. आप कैसे हो जाते हो? Dehydrated हो जाते हो and you makes you feel tired, dizzy and what it cause? Problem with digestion and body temperature. Deficiency disease, अगर आपको deficiency हो जाती है किसी भी न्यूट्रिएंट की,
उससे क्या हो जाती है, हमें डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। जैसे आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, तो आपको किसकी डेफिशिएंसी, विटामिन ए की। आपके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, आपको कलर अच्छे से नहीं दिखाई देगा, या फिर आपको नाइट में डिम लाइट में दिखाई देगा, ड्राइनेस हो जाएगी स्किन की, ठीक है। बेरी बेरी डेफिशिएंसी ऑफ बी, विटामिन बी, हार्ट प्रॉब्लम, स्टमक जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने, ग्राउंडनट्स खाने, जैसे स्कारबी, विटामिन सी, खट्टा चीजें खानी, ऑरेंज, ग्रेप्स, गवावास। रिकेट्स, बोन्स की दिक्कत, विटामिन डी की कमी है तो मतलब बोन्स की दिक्कत है, राइट। सो आपकी वीक हो जाएंगी बोन्स, आपको एग, मिल्क, ये सब खाना है। एनीमिया, जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, राइट। पेल स्किन हो जाती है, नेल्स हो जाते हैं। गोइट्रे, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। देन वी हैव रिकेट्स, जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस मिला आपकी डिफॉर्मेटिव बोन्स हो जाती है। आपने कभी बच्चे देखे होंगे जिनके थोड़े पैर टेढ़े होते हैं, उनको रिकेट्स जैसी बीमारी होती है। नाउ माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लाइक ह्यूमन बॉडी नीड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, लैक ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम से जब इनकी कमी होती है, ये आपकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। माल न्यूट्रिशन जो होता है वो स्पेशली किसको इफेक्ट करता है, चिल्ड्रन को, जिनकी एज क्या है, आपकी 6 मंथ से लेकर 3 ईयर। क्वाइशको जैसी बीमारी है, डिसऑर्डर है, जिसमें लैक ऑफ प्रोटीन इन डाइट होता है। बेसिकली जब मदर का जो मिल्क होता है ना, विच इज गिवन टू अ चाइल्ड, इसका वाइटल न्यूट्रिएंट है। एज अ चाइल्ड ग्रो, इफ इट ईट्स फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट, जो डेफिशिएंट है प्रोटीन में, द चाइल्ड में डेवलप्ड व्हाट, क्वाइशको। Children between 6 months to 1 year are usually affected by this disease and they are very common। जो पुअर बच्चे होते हैं ना, क्योंकि भाई उनको तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो उस उनमें ज्यादा आपको ये बीमारी देखने को मिलती है, राइट। व्हाट आर द सिम्टम्स, एब्डोमेन जनरली स्वेल्स, आपने बच्चों के देखा होगा पेट सूज जाते हैं, चाइल्ड को जो एपेटाइट है वो लूज हो जाता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, राइट। चाइल्ड आपको लेजी लगता है, इनएक्टिव लगता है, वो डायरिया से जनरली सफर करता है, और आपको ईटिंग प्रोटीन रिच फूड का जो डिजीज है उसको आप क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको कैसा फूड खाना होगा, प्रोटीन रिच फूड को खाना होगा। नाउ बैलेंस डाइट, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, इट इज अ डाइट व्हिच कंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स अगर सारे आपकी डाइट में प्रेजेंट हैं, तो वो बैलेंस डाइट होती है, ठीक है। ये किसके लिए नेसेसरी होता है, फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड गुड है। अ बैलेंस डाइट में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो डिपेंड करता है क्या उसकी एज है, क्या वो एक्सरसाइज कर रहा है, क्या वो वर्क कर रहा है, क्या वो इन्वायरमेंट है उसका। कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं, ईच न्यूट्रिएंट्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प बॉडी टू परफॉर्म डेली टास्क एंड स्टे हेल्थी। ईटिंग अ बैलेंस डाइट, आप बैलेंस डाइट खा रहे हो, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हो हेल्थ प्रॉब्लम हो। व्हाट इट कॉज, different health issues, so always remember to eat variety of food to give your body nutrients if it needs to grow and stay strong, right? So our chapter has been completed. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. Thank you.